बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। भक्ति के पुष्प बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। भक्ति के पुष्प बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। जब गुरुदेव आएंगे बाहर, अभी से हर्ष और उल्लास। किधर आएंगे? पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन गुरुजी हमारे द्वार आएंगे। जिस आश्रम में भी महाराष्ट्र वाले सोच रहे हैं कि हमारे गुरुदेव इधर आ जाएं, आलंदी में आ जाएं। मुंबई वाले सोच रहे होंगे कि मुंबई में आ जाएं। गुरुदेव के भक्त पूरे देश और पूरे विदेश में, हर भक्त हर शिष्य चाहता कि गुरुदेव हमारे इधर पधारे। और जब गुरुदेव से मिलने के लिए कई बार साधक वहां भी गए, बापू पूछते कहाँ से आए? कोई कहता हम हिमाचल से आए हैं, गुरुदेव आश्रम बनाया है। बापू जो बोलते ठीक है जाओ, मैं आता हूँ हिमाचल। कोई महाराष्ट्र से गए तो महाराष्ट्र में से कोई मिलने के लिए गया तो गुरुजी पूछे कहाँ से आए हो? गुरुजी महाराष्ट्र से, फलानी जगह से। अच्छा चलो मैं आता हूँ जल्दी। और गुरुदेव ने हम सबको ये सांत्वना देते देते इन 11 वर्षों में हमारी आशा को कभी निराशा में नहीं बदलने दिया। इस आशा को तरो और ताजा जिंदा रखा। जैसे शबरी माता का विश्वास था ना गुरु के वचनों में। मतंग मुनि जिस दिन ब्रह्मलीन हुए, मतंग मुनि के गीले वस्त्र आश्रम में सूख रहे थे, सुखाने के लिए रखे थे, लेकिन वस्त्र सूखे नहीं। राम जी आए तब तक वस्त्र ज्यों के त्यों ही थे। ये प्रतीकात्मक है कि मानो शबरी माता की जो श्रद्धा थी वो कभी सूखी नहीं। शबरी माता की श्रद्धा में, भक्ति में कभी पतझड़ नहीं आया, हमेशा वसंत छाया रहा। पतझड़ होता ना कि पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ता झड़ते ही वृक्ष कैसा लगता है? बिना पत्तों के, बिना फूलों के। और जब बसंत आता है तो नई कोपलें फूट जाती है, नए पुष्प खिल जाते हैं। ऐसे ही ये भक्ति की कोपलें, इस श्रद्धा के फूल, ये भक्ति, ये विश्वास शबरी माता की गुरु के वचनों में जो थी उसको कभी सूखने नहीं दिया, तरोताजा रखा। क्यों? गुरु वचनों पे विश्वास रख करके ऐसे साधकों ने पुकारा गुरुदेव, और गुरुदेव ने भी हमेशा किसी को निराश नहीं होने दिया, हताश नहीं होने दिया, और कहा आ रहा हूं मैं जल्दी, आ रहा हूं मैं जल्दी। और वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी बहुत जल्दी आने वाली है और साधकों के संकल्प पूरे होने वाले हैं।
हर साधक ये सोचता कि गुरुदेव हमारे इधर आए। और जिस दिन गुरुजी बाहर आएंगे, हर आश्रम में रौनक होगी, हर आश्रम को सजाया जाएगा, दीप जगमगाया जाएगा। भले किसी भी आश्रम में जाए, चाहे बापूजी अहमदाबाद आश्रम में जाए कि जोधपुर आश्रम में जाए, हर तरफ साधक सोचते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे इधर आए। बस साधक का उस दिन नजारा ऐसा ही होगा। कैसा? जिधर को नजर जाती है नजारे ही नजारे हैं। जिधर को नजर जाती है नजारे ही नजारे। जिधर को नजर जाती नजारे ही नजारे हैं। जिधर को नजर जाती नजारे ही नजारे। श्री गुरुदेव के चरणों में सहारे ही सहारे हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में सहारे सहारे। गुनाहों न शर्माओ वो बख्शनहार हैं। इसलिए वो बख्शनहार हैं, इसलिए शर्माओ नहीं, वो सबके गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं। गुनाहों तुम न शर्माओ ये बख्शनहार हैं। गुनाहों तुम न शर्माओ ये बख्शनहार आए हैं। ये बख्शनहार आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे जोगी जी आए हैं। भक्ति के पुष्प बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। भक्ति के पुष्प बरसाओ मेरे गुरुदेव आए। मेरे गुरुदेव आए। भक्त के लिए, शिष्य के लिए गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिष्य के लिए महेश्वर है। गुरु शिष्य के लिए साक्षात परब्रह्म परमेश्वर परम पिता है। गुरु ही स्वामी है, गुरु ही मालिक है और गुरु ही देवता है। गुरुदेवो गुरुदेवता गुरु बिन घोर अंधार। जे गुरुवाणी वेगड़ा रड़वड़िया संसार। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम धाम सुख धाम। ऐसे गुरु के चरणों में साधक प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही महेश है मेरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही महेश है मेरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही महेश है मेरे। गुरु स्वामी गुरु मालिक गुरु देवता है बस मेरे। गुरु स्वामी गुरु मालिक गुरु देवता मेरे। चरण रज शीस पे लगाओ मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। चरण रज शीस पे लगाओ मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए। भक्ति के पुष्प बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। भक्ति के पुष्प मेरे गुरुदेव आए। मेरे गुरुदेव आए। कहते हैं कि सदगुरुदेव के दरबार की अजब शान निराली देखी। मेरे बापू के दरबार की अजब शान निराली देखी। उसे देते हुए नहीं देखा पर भक्तों की झोली भरी हुई देखी। जिसने जो चाहा वो गुरु से उसको मिला, वो पाया उसने। आज दुनियावी लोग आश्चर्यचकित होते हैं बापू के भक्तों को, बापू जी के साधकों को देखकर कि कैसे ये दीवाने, कैसे ये परवाने, कैसे ये मस्ताने दीवानों की तरह। अभी मुंबई में गुरुदेव आए थे, कैसे साधक गाड़ी के पीछे पीछे अपलक दृष्टि से देखते हुए गुरुदेव दौड़ रहे थे, भाग रहे थे एक झलक पाने के लिए। इन 11 वर्षों गुरु से इतने दूर होते हुए भी इन सब साधकों की विरह भक्ति, विरह वेदना उन गोपियों की तरह कि गुरु शरीर से दूर थे, लेकिन साधक जो गुरुदेव से प्रेम करते हैं ना, उस प्रेमा भक्ति में और निकट हो गए। उस विरह अग्नि में इन साधकों की श्रद्धा, उनका प्रेम, उनका विश्वास और उनको गुरु के निकट लेके चला गया। कभी उनको लगा नहीं कि गुरु उनसे दूर है। ये एहसास हुआ और होता है सच्चे साधकों को कि जब भी हम जब करने बैठे हैं, तब कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तब कि हे गुरुदेव तेरा नाम गाऊं तो ये मुझे एहसास होता है, तू मेरे साथ चल रहा है ये मुझे विश्वास होता है। जीवन की राहें चाहे कितनी भी धुंधली क्यों ना हो, पर तेरा ज्ञान, तेरा ध्यान, तेरा प्रेम हमारा मार्गदर्शक बनकर के आपका ज्ञान मार्गदर्शन करते रहता है। और
उस धुंधले रास्ते से भी तेरे ज्ञान का प्रकाश आगे आकर के उस दुर्गम रास्ते से भी हमें बाहर लेकर के आ जाता है। तेरा नाम गाऊं तो ये एहसास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है। राहें हो धुंधली नजर कुछ ना आए, एक गुरु का नाम ही सारे अंधेरे मिटाए। और ऐसे साधकों को, इनकी श्रद्धा भक्ति को देख करके दूसरे लोगों को ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या क्या होती है कि काश हमारे अनुयायी भी, हमको मानने वाले भी बापूजी के साधकों की तरह होते, कि गुरु में कैसी अटल श्रद्धा है, गुरु में कैसा अटल विश्वास है, गुरु में कैसा अटल प्रेम है। साधक तो अपने गुरु की जय जयकार करते हैं, साधक तो अपने गुरु में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सबको देखते हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म उस रूप में देखते हैं। शिष्य तो देखता ही है, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं, और साधक तो कहता ही कि इस जग में गुरुवर आप सा कोई ज्ञानी नहीं है। जब बापूजी बाहर थे तो सारे बड़े बड़े संत महंत मंडलेश्वर सभी की सभा बुलाई, और जैसे गगन मंडल में आसमान में पूर्ण चंद्रमा जब खिलता है ना, कि अमावस की रात में तो चांद भी दिखाई नहीं देता, तो तारे भी टिमटिमाते हुए तेज प्रकाश में दिख जाते हैं, तारों का प्रकाश भी होता है। लेकिन जब पूर्णमासी का चंद्रमा खिलता है तो वो तारे उस चंद्रमा के प्रकाश के आगे थोड़ा थोड़ा धुंधले लगते हैं। ऐसे ही उस सभा में पूज्य बापूजी विराजमान कैसे शोभायमान हो रहे हैं। इसलिए कहा, इस जग में गुरुवर आप सा कोई ज्ञानी नहीं है, पर आपके चाहने वालों का भी कोई सानी नहीं है, आपके भक्त भी परम प्रेमी है। क्यों? ऐसा तो क्या मिला है गुरु से, ऐसा तो क्या पाया है गुरु से? वो पाया है जो संसार में है ही नहीं, न किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में, न किसी परिस्थिति में। वो नायाब है, वो लावयान है, वो गूंगे का गुड़ है। वो तो जिसने पाया है वो जानता है, और जानकर के सिर्फ इतना ही कहता है कि सदगुरु से प्रेम लगाया है, मैं जानता हूं या मेरे सदगुरु जानते हैं। जाने ये कैसा हम पर रंग लगाया है। ये रंग अगर कच्चा होता ना, संसार के सब रंग कपड़े की तरह होते हैं, नया नया हो तो चमकता है, लेकिन समय के साथ धूमिल होने लगता है, रंग उसका बिखरने लगता है। पर भक्ति का रंग ऐसा नहीं होता, श्रद्धा का रंग ऐसा नहीं होता। जब मीरा की चुनरी अर्थात भक्ति के रंग में जब मीरा रंगी, तो गाई मीरा ने और कहा और प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर, हे केशव, हे माधव, मेरी चुनरी को ऐसा रंग देना कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस रंग को धो ना पाए, इस रंग को कोई छुड़ा ना पाए। शायद ऐसे ही गुरु के इन प्यारों का ये जो रंग है, इन 11 वर्षों में कोई निंदक इनके रंग को छुड़ा नहीं पाया। भक्ति के रंग को कोई निंदक, गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा के रंग को कोई छुड़ा नहीं पाया, क्योंकि ये रंग संसारिक रंग नहीं था, बाहर के रंग में रंगा हुआ नहीं था। ये तो गुरु के चरणों में सच्ची श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और विश्वास के रंग में रंगा हुआ ये मन, ये दिल था। इसलिए ऐसा रंगना कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोते धोते सारी उम्र बीत जाए, लेकिन रंग ऐसा नहीं। मीरा को गए कितने वर्ष हो गए, शबरी माता को गए त्रेता युग में, युग बीत गया। भक्त प्रहलाद सतयुग की बात है,
नानक, बुद्ध, कबीर, महावीर, ये कलयुग के संत जिन्होंने भी उसकी भक्ति के रंग में गुरु ने जिस रंगा, ऐसा वर्ष नहीं, साल नहीं, युग बीत गए और युगों के बीतने के बाद भी ज्यों ज्यों युग बीतता है त्यों त्यों उनकी भक्ति का रंग और निखरता है ही ऐसा रंग। ये बिखरेगा नहीं, बल्कि ज्यों ज्यों पुराना होगा त्यों त्यों निखरेगा। कपड़ा ज्यों ज्यों पुराना होगा रंग फीका पड़ जाएगा, पर मीरा की भक्ति का रंग, शबरी की भक्ति का रंग आज भी निखर रहा है और निखरता रहेगा। इसलिए पूछे मुझे जहां तूने इस दर से क्या कमाया है, गर्व से कहूंगा कि गुरु के नाम को पाया है। वो नाम जो बड़ा कीमती है, जो किसी भी बड़े से बड़े खजाने में उसकी कीमत अदायगी करने की ताकत नहीं है, ऐसा अनमोल नाम सदगुरु से भगवान का मिला है, क्योंकि भगवान का नाम अनमोल है। इसलिए भक्त कहता है कि किसी के लिए हीरे का मोल है, किसी के लिए मोती का मोल है, किसी के लिए हीरे का मोल है, किसी के लिए मोती का मोल है, लेकिन सच्चे गुरु भक्तों के लिए, बापू के प्यारों के लिए, हम सब के लिए तो हमारे बापू ही अनमोल हैं, हमारे बापू ही अनमोल है। और ऐसे अनमोल नाम की दीक्षा सदगुरु ने हमें दी है। पूछे मुझे जहां तूने इस दर से क्या कमाया है, गर्व से कहता हूं तेरे नाम को पाया। तेरा कहलाऊं इससे बड़ी कोई शोहरत नहीं। हम बापूजी के हैं, बापूजी हमारे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत, ये सबसे बड़ी शोहरत है। माँ की इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न दौलत हुकूमत बड़ी चीज है। गर इस जहां में कोई चीज गर है बड़ी, तो मेरे सदगुरु के दरबार की रहमत बड़ी चीज है। पास बैठो उनको तो आती है यादें खुदा, ईश्वर याद आने लगता है, ईश्वर की यादें ताजा कर देती हैं, या ईश्वर के रूप साक्षात सामने प्रकट हो जाता है। पास बैठो तो आती है यादें खुदा। ऐसे सदगुरु के द्वार की सेवा बड़ी चीज है। ऐसे गुरु से दीक्षा मिलना और गुरुद्वार की सेवा जिसको मिल जाए। और इसलिए कहते रंग लाती है एक ना एक दिन ये, हिना जरूर मेहंदी को पीछो तो वो भी रंग ले आती है, लेकिन भक्ति के मंथन में जब साधक मतता है ना, ज्ञान और वैराग और विवेक से, भक्ति और प्रेम से जब मंथन होता है, तो उसके भीतर भी गुरु की ज्ञान रूपी लालिमा, ध्यान रूपी लालिमा भीतर से प्रकट होने लगती है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल, मैं हो गई खुशहाल। इसलिए मुकद्दर आजमाता है, पर यहां आजमा के देखो, ये किस्मत बदल देते हैं, इन्हें अपना करके देखो। मुकद्दर आजमाता है, यहाँ आजमा कर देखो, यहाँ आजमा कर देखो। मुकद्दर आजमाता है, यहाँ आजमा कर देखो, ये किस्मत को बदल देते, इन्हें अपना कर देखो, इन्हें अपना कर देखो। ये झोलियां पल में भर देंगे, क्या भंडार आए हैं। ये झोलियां पल दया भंडार लाए हैं, दया भंडार लाए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं,
हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण